स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 11 है। इससे पहले की 10 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी को अगर नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करा सके। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ब्रैनकियोस्टोमा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ब्रैनकियोस्टोमा के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इस फाइलम से बिलोंग करता है ब्रैनकियोस्टोमा, फाइलम कॉर्डेटा। ग्रुप है इसका एक्रेनिया, सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा, क्लास है लेप्टोकॉर्डी, फैमिली ब्रैनकियोस्टोमिडी एंड इसका जो टाइप है वो है ब्रैनकियोस्टोमा। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रैनकियोस्टोमा के हैबिट एंड हैबिटेट की। ब्रैनकियोस्टोमा थ्रिव्स इन बोथ मैराइन एंड स्ट्राइन हैबिटेट्स, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा मैराइन और स्ट्राइन दोनों हैबिटेट में रहता है। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन सैंडी शोर्स, और ये यूजुअली सैंडी शोर्स में प्रेजेंट होता है। इट लीड्स अ डबल मोड ऑफ लाइफ, या लाइफ के डबल मोड को लीड करता है, यानी कि इसकी लाइफ डबल मोड होती है। मोस्टली इट इज़ बरीड इन सैंड इन एन अपराइट कंडीशन। मोस्टली यानी कि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ये सैंड में धंसा हुआ रहता है, बालू में धंसा हुआ रहता है अपराइट कंडीशन में, विथ ओनली द एंटीरियर एंड प्रोट्रूडिंग अबव द सैंड। इट कैन स्विम एक्टिवली इन वाटर, ये वाटर में एक्टिवली स्विम कर सकता है। इट हैज़ एन ओरल हुड एट द एंटीरियर ट्रंक, इसके पास एक ओरल हुड प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, एंटीरियर ट्रंक पे। इट्स माउथ इज सिचुएटेड एट द एंटीरियर एंड, इसका माउथ एंटीरियर एंड पर सिचुएटेड होता है। इट हैज़ 11 पेयर्स ऑफ ओरल टेंटिकल्स और ओरल सीरी दैट कवर्स द माउथ, यानी कि इसमें 11 पेयर्स ओरल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माउथ को कवर करते हैं। इट कंटेन्स अ डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड कॉर्डल फिन, इसमें डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड कॉर्डल फिन प्रेजेंट होता है। इट बियर्स एनस एट द पोस्टीरियर एंड, इसके पोस्टीरियर एंड पर एनस प्रेजेंट होता है। द सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा में सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि आप मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रैनकियोस्टोमा डज नॉट शो डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो नहीं करता है। इट डज नॉट बियर गोनोडक्ट्स, इसमें गोनोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट लिबरेट्स द गैमेट्स थ्रू द एट्रियोपोर, यानी कि यह गैमेट्स को कैसे लिबरेट करता है, एट्रियोपोर के द्वारा। इसके बाद हम ब्रैनकियोस्टोमा के मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, इसका शेप, साइज एंड कलर कैसा होता है। ब्रैनकियोस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज लेंसलेट। इट हैज़ अ स्लेंडर, slightly translucent, superficially fish-like and laterally compressed body which is pointed at both the ends, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा को लेंसलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बॉडी जो होती है वो स्लाइटली होती है, स्लेंडर होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है और फिश लाइक होती है, जो कि लेटरली कंप्रेस्ड होती है, यानी कि लेटरल साइड से इसकी बॉडी कंप्रेस्ड होती है और दोनों एंड से पॉइंटेड होती है। इट्स लेंथ इज़ अराउंड 3.5 to 6 सेंटीमीटर, यह लगभग 3.5 to 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। स्नाउट और रोस्ट्रम इज़ द फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक, यानी कि जो स्नाउट या फिर रोस्ट्रम होता है वो पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक का फॉरवर्ड प्रोजेक्शन होता है। सेकेंड, बॉडी डिविजन्स के बारे में बात करेंगे कि ब्रैनकियोस्टोमा की बॉडी जो है उसका डिवीज़न किस प्रकार से होता है। द बॉडी ऑफ ब्रैनकियोस्टोमा इज़ डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, ट्रंक एंड टेल, इसकी बॉडी ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। इट डज़ नॉट पॉसेस ट्रू हेड, इसमें ट्रू हेड प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, फिन्स। देयर आर 3 अनपेयर्ड फिन्स, नेमली डोर्सल, कॉर्डल एंड वेंट्रल इन ब्रैनकियोस्टोमा, यानी कि ब्रैनकियोस्टोमा में 3 अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या नाम होता है, डोर्सल फिन, कॉर्डल फिन एंड वेंट्रल फिन। इट लेक पेयर्ड फिन्स, यानी कि जो ब्रैनकियोस्टोमा होता है इसमें पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द डोर्सल फिन इज़ फाउंड एक्सटेंडिंग अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ ब्रैनकियोस्टोमा, यानी कि जो डोर्सल फिन होता है वो ब्रैनकियोस्टोमा की होल लेंथ पे प्रेजेंट होता है। द वेंट्रल फिन इज़ फाउंड रनिंग फ्रॉम कॉर्डल फिन टू एन एट्रियोपोर, जो वेंट्रल फिन होता है वो कॉर्डल फिन से एट्रियोपोर तक होता है। एट द मिड वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और ये कहाँ पर होता है, बॉडी के मिड वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। द फिन्स ऑफ ब्रैनकियोस्टोमा आर
स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द फिन्स ऑफ फिशेस, यानी कि जो ब्रैंकियोस्टोमा के फिन्स होते हैं वो फिशेस के फिन्स से स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोल्ड्स, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी में फोल्ड्स किस तरीके के होते हैं। द ओरल हुड अलॉन्ग विथ टू लेटरल मेम्ब्रेनस हॉलो मेटाप्लूरल फोल्ड्स इट इज़ कंटिन्यूअस पोस्टीरियरली, यानी कि जो ओरल हेड होता है अलॉन्ग विथ टू लेटरल मेम्ब्रेनस हॉलो मेटाप्लूरल फोल्ड्स, यानी कि जो ओरल हुड होता है वो दो लेटरल मेम्ब्रेनस हॉलो मेटाप्लूरल फोल्ड्स के साथ पोस्टीरियरली कंटिन्यूअस होता है। बोथ द मेटाप्लूरल फोल्ड्स एक्सटेंड्स वेंट्रली अप टू द एट्रियोपोर, यानी कि ये वेंट्रली एट्रियोपोर तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मायोटोम्स एंड गोनेट्स। द बॉडी वॉल ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, यानी कि जो ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी वॉल होती है इज़ कम्पोज्ड ऑफ मायोटोम्स और मायोमियर्स, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा की बॉडी मायोटोम्स या फिर मायोमियर्स से बनी होती है जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जिबिट करती है। गोनेट्स आर फाउंड इन अ सीरीज बिटवीन द माउथ एंड एट्रियोपोर, जो गोनेट्स होते हैं वो एक सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, माउथ एंड एट्रियोपोर के बीच में, जस्ट बीनीथ द मायोटोम्स ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड के जो मायोटोम्स होते हैं उसके जस्ट नीचे माउथ एंड एट्रियोपोर में जो गोनेट्स होते हैं वो सीरीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अपर्चर्स। कौन कौन से अपर्चर्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज़ अ लार्ज मीडियन अपर्चर कॉल्ड माउथ, इसमें एक लार्ज मीडियन अपर्चर होता है जिसे माउथ कहते हैं, प्रेजेंट जस्ट बिलो द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पॉइंटेड एंटीरियर, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द एक्सट्रीम एंड ऑफ द पॉइंटेड एंटीरियर, यानी कि इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट पॉइंटेड होता है इसके जस्ट नीचे माउथ प्रेजेंट होता है। द माउथ इज़ कवर्ड बाई अ फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन टर्म्ड ओरल हुड, माउथ इसका ओरल हुड से कवर्ड होता है जो कि एक फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन होती है। एट्रियोपोर इज़ द राउंडेड अपर्चर, एट्रियोपोर एक राउंडेड अपर्चर होता है विच इज़ समवॉट सराउंडेड बाय द मेटाप्लूरल ग्लैंड्स, जो कि किससे सराउंडेड होता है, मेटाप्लूरल ग्लैंड से सराउंडेड होता है, एंड इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द इंटीरियर एंड ऑफ वेंट्रल फिन, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटीरियर एंड के फ्रंट में वेंट्रल फिन के पास, यानी कि जो वेंट्रल फिन का इंटीरियर एंड होता है उसके फ्रंट में ये प्रेजेंट होता है। एनस इज सिचुएटेड एट अ मिनिमल डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि जो एनस होता है ये पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी से एक मिनिमल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है। टेल इज़ द पोस्ट एनल पोर्शन ऑफ द बॉडी, और जो इसकी टेल होती है वो बॉडी की पोस्ट एनल पोर्शन होती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा मस्कुलेचर। इसकी बॉडी में मस्कुलेचर जो होता है वो किस तरीके का होता है। बीनीथ द बॉडी वॉल देयर आर मसल्स विच शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बॉडी वॉल के नीचे जो मसल्स होती है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करती हैं। अराउंड 60 to 62 मसल्स सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मसल लेयर, लगभग 60 से 62 मसल सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं मसल लेयर में। मायोटोम्स आर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड माइकोमस, यानी कि जो मायोटोम्स होते हैं वो एक दूसरे से पार्टेड होते हैं बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से बटे हुए होते हैं एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, मायोकोमस कहते हैं। द स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर इन मायोटोम्स लाई लॉन्गिट्यूडनली, और मायोटोम्स में जो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम ब्रैंकियोस्टोमा के स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप सभी को नोट्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कि आप सभी को नोट्स भी मिल जाते हैं, और हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक्स।